गुरु जी नमस्कार। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। हाँ, आपको प्रणाम स्वीकार है। आपको भी प्रणाम। हाँ जी, वेरी और गुड। कैसे हैं गुरु जी? बहुत बहुत आनंद में हूँ। आप थैंक कैसे यू। हो? बस आनंद में हूँ गुरु हाँ जी। हाँ 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 आपकी हाँ। कृपा से सब ठीक है गुरु जी। अरे वाह, चल रहा है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हाँ जी हाँ जी, गुरु जी बड़े दिनों से मन कर रहा था कि बात करूं बात करूं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, बस बोलिए बोलिए। बस परमात्मा की कृपा बरस रही है गुरु जी। बस आपकी आवाज सुनने के लिए और आपका आशीर्वाद लेने के लिए मैंने फोन किया था, और तो कुछ पूछने के हम्म, लिए कुछ भी नहीं है गुरु जी। बहुत अच्छे। शुभ आशीर्वाद। हाँ जी। और एक्चुअली। ऐसा है कि हाँ जी हाँ अभी जी। तो आपको प्राप्त तो हो गया ना सार हाँ जी हाँ शब्द। जी गुरु जी वो। हाँ जी हाँ जी। काफी समय से हो गया गुरु जी। हाँ, तो पहली हाँ वाली जिंदगी, अब वाली जिंदगी, बहुत ये फर्क है गुरु जी, अब बहुत फर्क, जमीन आसमान का फर्क है। ये हाँ जी हाँ यही जी। महत्वपूर्ण है। नहीं तो हाँ क्या है जी हाँ फिर, जी। पहले भी कोई गुरु किए थे, मंत्र दिए थे और चल रहा था, फिर दूसरा किए, नहीं तीसरा गुरु जी, किए, मंत्र बस लिए। पहले गुरु आप ही हो गुरुदेव। पहला पहले गुरु ही मैंने आपको माना है, और पहली बार ही जिनसे नहीं परमात्मा ने नहीं, मेरा। कहने का मतलब है ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, हाँ जी हाँ पहले जी हाँ गुरु जी। करते हैं तो हाँ जी गुरु वालों तो मंत्र देंगे ना, हाँ जी मंत्र हाँ जी, देने बिल्कुल वाला बिल्कुल। गुरु, हाँ ऐसा जी हाँ ही जी। कहा गया है। हाँ हम जी हाँ जी। कहते हैं ना कोई गुरु विरु किए कि नहीं, इसका हाँ जी हाँ मतलब जी। कि कोई मंत्र मिला है कि नहीं तुझे। हाँ तो जी हाँ जी। हाँ जी आजकल ऐसा ही चल रहा है ना, हाँ जी, पहले तो गुरु गुरुदेव माने वही मंत्र थी। देने वाला। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और पहले तो हम गुरुदेव ऐसी हाँ, पूजा होती थी, बस यही जो मंत्र इधर उधर के बोल दिए, हनुमान चालीसा कर लिया, ये कर लिया। जब से आपका हाथ, आपने मेरा हाथ पकड़ा, तब से गुरु जी दुनिया, अपनी दुनिया बदल गई अब तो। हाँ, अभी ये जो स्तोत्र होते हैं, महात्म्य हाँ जी होते हैं, हाँ पाठ जी पाठन होते हैं, आरती हाँ पूजा जी होती है, ये इसमें आ गया ना, पूरा पुराणों का हाँ खजाना जी आ गया। हाँ पुराणों जी में हाँ तो जी यही बातें है ना, हाँ जी हाँ जी मंत्र गुरुदेव। तंत्र स्तोत्र। हाँ जी हाँ जी हाँ जी मंत्र नहीं कहते, श्लोक ही होते हैं, लेकिन हाँ जी लोगों को मंत्र का नहीं समझता। मंत्र जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ वेदों में जो भी लिखा होता है वो उसको मंत्र कहते हैं। हाँ और जी हाँ जी जो पुराणों में जो खचाखच भरा है वो श्लोक होते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ तो जी लोग क्या करते हैं, ये गुरुआ लोग, अभी लोगों को उतना ज्ञान नहीं होता, तो वो हाँ जी हाँ जी एक आधा श्लोक देते, या आधा श्लोक दे देते, या छोटा सा उसमें से कुछ तो भी दो चार शब्द निकल लेते हैं और हाँ जी बोलते कि ये मंत्र है। हाँ जी हाँ जी माने मंत्र, ये इनको मालूम नहीं, मंत्र जो होते हैं ऐसा समझो कि वो ऊपर से आए हैं, ऐसा समझो। ऊपर से आए माने आए तो मनुष्य के ही अंदर जो आए ना, आप। मनुष्य हाँ के जी हाँ अंदर ही उतरे ना। हाँ जी हाँ जी इसलिए उसको अपौरुषीय कहते हैं। अपौरुषीय हाँ माने वो जो तैयार होके आए हैं, बनाए आए हैं, माने उनके अंदर जो उतरे हैं बना बनाए, ये ऋषि सिर्फ उसका अर्थ करते हैं। क्या करते हैं? अर्थ हाँ जी करते हैं। हाँ जी लेकिन ऐसा अर्थ सहित तो नहीं आते ना मंत्र तो। वो तो उनकी जो भाषा होगी, जैसे हाँ जी वेदों का मंत्र है तो वेदों वाली भाषा। हाँ जी और अभी की जो संस्कृत है, वो संस्कृत और वेद वाली संस्कृत अलग है। हाँ वेद वाली संस्कृत कहना ही नहीं है, वो वेदवाणी कहते हैं। लेकिन उस वेदवाणी से ही ये जो हजारों लाखों भाषा तैयार हो गई है। हाँ हाँ माने उस वेदवाणी से ही संस्कृत बनी है, उस वेदवाणी से ही हिंदी बनी है, इस वेदवाणी से ही सभी भाषा बनी है। दुनिया की पूरी भाषा वेदवाणी के इससे ही बनी है। अब जी ऐसा है, संस्कृत तो देवनागरी लिपि में लिखी गई है, जाती है। तो वेद भी देवनागरी लिपि में भी है, लेकिन थोड़ी लिखावट अलग है, थोड़ा थोड़ा फर्क है। तो हाँ ऐसा है कि दुनिया में वेदवाणी जो लिखी गई वो तो देवनागरी में ही लिखेंगे ना। और हाँ जी ऊपर से तो कोई डायरेक्ट देववाणी देवनागरी तो नहीं आई ना। वो तो जी साउंड से आई, वो तो मंत्र का आवाज आया, फिर वो जी ऋषि ने वो आवाज लिखा।
या समझ लिया या ध्यान में रखा, स्मृति में रखा। बाद में जब कभी वो फिर वो उन्होंने पत्तों पे लिखा होगा, जो जो भी आया होगा या एक दूसरे को बताया होगा, लेकिन जो ऊपर से आए ना वो कोई ऐसा डायरेक्ट देवनागरी लिपि में नहीं आई, उसकी कोई लिखावट की कोई भाषा नहीं थी। तो वो एक प्रकार की ध्वनि, जैसे ये सार शब्द की ध्वनि है। हाँ जी, अभी ये तो हमारी नहीं, वो तो ऊपर से हम कहेंगे ना, ऊपर से माने आकाश से आई ऐसा नहीं, ऊपर माने ऊपर, ऊपर तो आकाश ही होता है ना, हाँ तो जी, आकाश माने खाली जगह, तो वहां से वो उतर जाती है। फिर ऋषि लोग उसका अर्थ करते हैं। जैसे अभी हमारा जो सार शब्द है, तो अभी इसमें उसको साइंस में हम ज्यादा से ज्यादा क्या कहेंगे, कॉस्मिक वेव कहेंगे। जी, माने ये जो चेतना है ना, वो परमात्मा की चेतना ही वेव के रूप में हमारे अंदर, साउंड के रूप में, ध्वनि के रूप में, धुन के रूप में हमारे अंदर उतर रही है। उतरते हैं, हाँ जी, और वो आत्मा उसको ग्रहण करता है। जी, कौन करता है? हमारा आत्मा करता आत्मा, है। ठीक, अभी ऐसा है कि जैसा हमारा आत्मा वैसा परमात्मा भी है। माने जैसा हमारा आत्मा कोई ठोस नहीं है, वैसा परमात्मा भी कोई ठोस नहीं है। तो, हमारा आत्मा भी एक चेतन है, जी, तो परमात्मा भी एक चेतन है, लेकिन वो महाचेतन है। जी, जी, हमारा चेतन जो है वो एक देशीय है। जी, हमारा जो अंदर आत्मा है वो एक देशीय है, ठीक, माने एक देशीय चैतन्य है। और परमात्मा का जो चैतन्य है वो सर्वव्यापी है, वो सर्वदेशीय है, ऐसा भी कहे तो भी चलेगा। जैसे अभी उसका उदाहरण देना है, जी, तो कोई एक घड़ा ले लो और समंदर में वो घड़ा खड़ा करो और उसमें समंदर का थोड़ा सा पानी भर लो, या कहीं से भी पानी भर लो, लेकिन डुबाओ नहीं। तो जो घड़े में जो पानी है वो हम है, आत्मा है, और वो जो समंदर है ना वो परमात्मा है। तो हमें सीमा आ गई, क्योंकि हमें वो जो घड़े का पानी है ना जी, उसको आकार आ गया ना, हाँ, घड़े वो का पानी का आकार आ गया है। तो वो समुद्र के ऊपर ही वो घड़ा तरंग रहा है, तैर रहा है, लेकिन उसमें भी पानी है। और वो जो पानी है और जो समंदर का पानी वो एक नहीं हो रहा है, क्योंकि घड़ा है ना। जी, हाँ, अगर घड़ा ही नहीं रहा तो फिर वो अंदर वाला पानी और बाहर वाला पानी एक हो जाएगा, माने एक समंदर हो जाएगा। वैसा नहीं है, वो होता ही नहीं, कभी नहीं होगा। वो घड़े वाला पानी जो है वो घड़े में ही रहेगा, बराबर। हाँ जी, और जो समंदर वाला पानी समंदर वाला ही रहेगा, कभी एक नहीं होता। अभी ये मैं समझा देने के लिए मैंने उदाहरण दिया है। जी, सर, गुरु जी आपकी वाणी ऐसी है, सीधे आत्मा तक उतरती है गुरु जी, जब आप बोलते हो ना तो एक एक हाँ शब्द वहां तक छूता है। हाँ, कैसा है, मैं सहज में समझा देता हूँ, इतना सहज में। जी, देखो जी, कोई जी, गुरु अभी नहीं समझा देता। अभी देखो को क्यों नहीं समझा देता, तो उसने पढ़ा ही वैसा होता है ना, किसी से उन्होंने सुना ही वैसा होता है ना। तो ऐसा है, उसको ही उसकी समझ नहीं होती, तो फिर वो क्या समझा देगा? वो बोलेगा नहीं नहीं वो वैसा लिखा है, बस बस वो अभी ज्यादा उसको दिमाग मत लगा। हाँ लिखा है, तो फिर वो भी बताओ ना, जी, बराबर कि नहीं? अगर हम ही परमात्मा है तो फिर हम अलग कैसे पहली बात हो गए परमात्मा से, बराबर। और हमें अभी परमात्मा में जाने की क्या जरूरत है? पहली बात तो परमात्मा ने हमें अलग क्यों किया, ये बात हो गई, बराबर। जी, अगर हम अलग है इसका मतलब पहले से अलग ही हो गए ना, तभी हम अलग हो सके ना। जी, 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 माने गुरु जी, हम अलग है इसलिए अलग हो गए हैं। तो और अलग है तो जो अलग है वो वापिस उसमें एक नहीं हो सकता ना, बराबर। तो जी, परमात्मा परमात्मा रहेगा, आत्मा आत्मा ही आत्मा रहेगा, रहेगी। बराबर की। जी, अभी ये समंदर का पानी कितना बड़ा है, कितना बड़ा समंदर है, पूरा पृथ्वी पर समंदर छाया है कि नहीं? जी, जी,
हाँ, अभी एक ही टाइम को सबको कह दिए कि वो पानी को छू लो, तो एक ही टाइम सभी कहेंगे ना हाँ मैंने पानी को छू लिया है। अमेरिका वाला भी कहेगा कि हाँ हाँ उसने फोन किया, हाँ मैंने भी पानी को छू लिया है। तो अगर परमात्मा एक देशीय होता, एक स्थान पर होता, जी किसी घड़े में अगर परमात्मा होता, तो अमेरिका वाला वो घड़े को कैसा छू सकता, क्योंकि घड़ा सीमित है ना, छोटा है ना। जी जी तो भारत वाला उसको छू सकता है, उसके हाथ में वो घड़ा है तो वो बोलेगा हाँ मेरे हाथों में घड़ा है। लेकिन अमेरिका वाला उसके हाथ में कहाँ घड़ा है। लेकिन वही समंदर की बात की तो हम बोलेंगे यहाँ से कि हम बॉम्बे में है, मुंबई में है, बम्बई में है, और अभी समंदर के पानी में उतरे हैं, घुटना भर पानी में उतने हैं, घुटना भर छोटा पानी में हम उतरे हैं, हमारे पाँव को अभी समंदर लग रहा है। उसी टाइम हमने अमेरिका वालों को फोन किया, वो भी समंदर में वहां भी खड़ा है। तो ये एक ही समुद्र वहां भी है, एक ही समुद्र इसी उसी क्षण यहाँ भी है। जी बिल्कुल देखो लेकिन अमेरिका कितना लंबा है, जी लेकिन वहां भी वही समंदर है कि जहां वो पानी में उतर गया है उसी क्षण। और यहाँ भी हम भी यहाँ पानी के अंदर उतर गए हैं उसी समंदर में, और बोल रहे हैं कि मैं भी समंदर में हूँ, वो भी बोल रहा है कि मैं भी समंदर हूँ। लेकिन दोनों में अंतर कितना 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 लाखों किलोमीटर है ना। जी लेकिन बात तो एक ही है ना, उसको भी ये सर्वव्यापक तो इसको ही कहते हैं ना। समंदर जैसा उसने भी छुआ है, उसी टाइम उसी सेकंड में उसने भी वो समंदर को स्पर्श किया है, पाँव से किया है, हाथों से किया है, या खड़ा है समंदर में। और हम भी यहाँ भारत में भी या कई भी जगह दुनिया में पृथ्वी पर कई भी जगह दो आदमी अलग अलग, कोई दक्षिण में है तो कोई पश्चिम में है, या कोई उत्तर में भी है, कितने भी लोग वो पानी में एक ही टाइम खड़े हो सकते हैं और बोल सकते हैं कि हम समंदर में खड़े हैं। समंदर तो एक ही है, लेकिन सब उसके अंदर उतरे हुए हैं, टाइम तो सबका एक ही है। इतनी व्यापकता है, तो इसलिए परमात्मा की व्यापकता सभी जगह है। मेरे अंदर भी वही परमात्मा है, आपके अंदर भी वही परमात्मा है। पूरे पृथ्वी को भी परमात्मा ने व्याप्त किया है, पूरे ब्रह्मांड को भी परमात्मा ने व्याप्त किया है। लेकिन है तो एक ही परमात्मा है, बराबर। जी जी लेकिन पानी में उतरे हुए, समंदर में उतरे हुए, या समंदर को सब जो छू रहे हैं, या समंदर में जो घुटने भर पानी में सब खड़े हैं, वो तो सब अलग अलग लोग है ना। जी जी अलग अलग लोग हैं, अलग अलग देश के लोग हैं, अलग अलग ठिकानों पर खड़े हैं। दोनों में किसी में कोई अंतर है तो बहुत सारा बड़ा भी अंतर है, कोई दक्षिण में खड़ा है, कोई उत्तर में, लेकिन है तो एक ही समंदर, और एक ही समंदर में एक ही साथ स्पर्श कर रहे हैं, है तो एक ही समंदर। लेकिन जो भी जिन्होंने स्पर्श किया है वो तो सब लोग अलग अलग है, सब लोग अलग अलग है। इसलिए हम क्या कहते हैं, आत्मा सब कुछ अलग है। अलग अलग है, तो सबकी आत्मा अलग अलग है। सबकी आत्मा अलग अलग है। तो हम अगर हमारा स्वरूप ही ऐसा है, और परमात्मा का स्वरूप अगर सर्वव्यापी है, तो सर्वव्यापी परमात्मा का रूप छोड़कर वो सीमित कैसा हो जाएगा। जी जी जैसे हम मनुष्य है, और कोई कहते हैं कि परमात्मा भी मनुष्य रूप है, या बैठा है वहां कहीं, तो भी फिर वो तो सीमित हो गया ना, जी जी वो काम ही नहीं कर सकता ना। जी जी पहले लगता था, पर अब नहीं। आप गुरुजी जब से आपके संपर्क में है ना, आपकी छत्र छाया में, तब तो अब सब कुछ समझ में आता है। पहले तो बिल्कुल नहीं आता था समझना। आता नहीं था माने समझा देने वाले को उसकी अनुभूति नहीं थी, उसका अनुभव ही नहीं था। तो कैसा है, जब जो गुरुजन होता है और जो बच्चों को पढ़ाता है, गणित पढ़ाता है, मैथ पढ़ाता है, तो गुरुजन को सब मालूम होता है ना ये गणित कैसा सॉल्व करना है। जी वो सवाल जो गणित का होता है उसका पूरा जवाब मालूम होता है, तभी वो बच्चों को सिखाता है ना। जी जी और बच्चे भी सीख लेते कि हाँ हाँ, तो पहले गुरुजन को मालूम हो, तो फिर वो अलग अलग प्रकार से बता भी सकता है। जी जी
हाँ कि ये 5 जो है ये 1 और 4 मिला के भी 5 होते हैं, जी 3 और 2 मिलाकर भी 5 हो अच्छा जाते अच्छा हैं, या एक 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 करके भी 5 हो जाते अच्छा हैं। अच्छा 6 में से वजा 1 भी करे, -1 भी करे तो भी जी 5 होते हैं। ये तो गुरु जी का दिमाग है ना। जी जी तो वो उसी स्टाइल में उसी पद्धति से बच्चों को समझा सकता है। उसमें तो एक ही तरीका में वो आएगा ना, उसको जी एक एक भी तरीका समझ गया बच्चों को। वो जी बोला कि नहीं, मुझे ये अच्छा लग रहा है कि 3 और 2 5 होते हैं, मैं यानी ख्याल में रखने के लिए, हाँ जी तो ठीक है, बराबर कि नहीं। लेकिन जी जो जी गुरुजन होता है ना, उसको बहुत सारी पद्धति मालूम होती है कि ये 5 कैसा तैयार हो जाता है, हम्म, और वो बच्चों को सभी प्रकार सिखाता है, पद्धति सिखाता है। फिर उसमें बच्चों को जो नजदीकी अच्छा लगता है कि हाँ ये मुझे बराबर ख्याल में रहेगा, 3 और 2 5 हो जाते हैं, ये मुझे अच्छा लगता है या मेरे स्मरण में रहेगा, तो गुरुजी की कमाल होती है ना। तो जी ऐसे ही इन्होंने जिससे से सीखे होंगे, जो गुरुआ लोग हैं, उनके गुरु ने जैसा उनको सिखाया है, कठिन सिखाया है, या उनके गुरु को ही समझा आया है, समझ में आया है नहीं आया है, वही वैसे वैसे उसने उसके शिष्य को समझाया है, तो शिष्य भी वैसे ही हड़बड़ा जाएंगे ना। जी जी हाँ, तो वो भावना भी हड़बड़ जाते हैं। वो कभी सोचते भी नहीं है कि हमारा गुरुजी अगर कह रहा है कि परमात्मा भी हड़मास का होता है या हड़मास का नहीं होता, आकारों में होता है या मनुष्य जैसा होता है और वो कहीं बैठा है, ऐसा अगर जी कहता है, तो वो फिर परमात्मा कैसा होगा? वो तो सीमित हो जाएगा, एक सीमित हो जगह गया आ जाएगा, फिर वो कारोबार जी कैसा करेगा? बोलते जैसा जी पंत प्रधान कारोबार करता है वैसा, अरे भाई वो तो उसकी एक प्रणाली है ना, जी 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 वो तो अलग है। ये तो व्यवहार वाली बात हो गई, संसार वाली बात हो गई। परमात्मा तो ऐसा, वो तो कन कन में काम कर रहा है। बिल्कुल तो बिल्कुल तो पंत प्रधान तो ऐसा कई गली गली में तो काम नहीं करेगा ना। जी 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 या हमारा अभी गटर साफ नहीं है, तो हम पंत प्रधान को नहीं फोन लगाएंगे ना, जी 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 क्योंकि वो बहुत छोटी बात है उसके लिए। दूसरा डिपार्टमेंट होगा, उसके लिए जी कोई ग्राम पंचायत होगी, ग्राम पालिका होगी, उसमें जाना पड़ेगा। तो तो ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है, ये तो चलो ये तो भारत देश है समझो, लेकिन ब्रह्मांड कितना बड़ा है। हाँ, और कन कन में उसका काम हो रहा है ना, बिल्कुल और नियम से हो रहा है और नियम से हो रहा है, कन कन में हो रहा है, सूक्ष्म से सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्म, जी जी यहां तक वो उसका काम कर रहा है, तो वो कैसा होगा? तो जी वो जी उसको सीमित क्यों कर रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ रहा है कि वो परमात्मा को मनुष्य जैसा क्यों बना रहे हैं, और मनुष्य अज्ञानता जैसा ही क्यों बना रहे हैं, मुझे ये भी नहीं समझ में। चलो वो आकार में ला रहे हैं ना, फिर वो परमात्मा को कोई हाथी जैसा क्यों नहीं बता रहे, मनुष्य ही क्यों बता रहे अज्ञानता के कारण गुरु जी माने उनको ऐसा लग रहा है कि मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ है। अरे भाई, मनुष्य से तो प्राणी भी ज्यादा श्रेष्ठ है ना। कोई कुत्ता भी होता है ना, वो लंबे का भी देख लेता है, सूंघ लेता है, हम तो उतना सूंघ भी नहीं सकते, बराबर। गरुड़ जो गरुड़ पक्षी होता है, वो तो 4-5 किलोमीटर ऊपर से देख सकता है। जी जी कहीं सर्प चल रहा है कि नाग चल रहा है, तो ऊपर से बराबर आ जाता है। कोई कोई पंछी तो ऐसे होते, समुद्र में चलने वाले जो छोटे छोटे मछली होते हैं ना, तो ऊपर से धड़ाम वो कूद जाते हैं नदी में, और बराबर वो मछली है उसको पकड़ के लेके जाते हैं, जी खुद जी भी पानी में जाते हैं, हाँ, और वापिस वो भी छलांग मार के ऊपर आते हैं वो पंछी। अभी तो ऐसा डिस्कवरी चैनल में दिखता है। जी जी अभी तो बिल्कुल बहुत सारे लोग वीडियो भी देखते हैं, छोटे छोटे हाँ, रील भी है, सब अभी तो सब खुला हो गया है, सब खुला हो गया है। अभी जी तो कोई छिपाने की बात ही नहीं है। तो जी इतना परमात्मा का काम हो रहा है, तो या मनुष्य के ही बुद्धिमान बहुत सारे प्राणी भी है, तो फिर वो प्राणी को परमात्मा क्यों नहीं बताते
किसी मैंने कहा आप तो किसी हाथी को परमात्मा क्यों नहीं बताते, मनुष्य ही क्यों? तो इनका मकसद क्या होता है, अगर परमात्मा मनुष्य जैसा बना दिए ना तो फिर हमें लोगों के सामने जाने में आसानी हो जाती है और समझाने में भी आसानी हो जाएगी कि मैं परमात्मा हूं। एक बार लोगों ने माइंड में सेट किया ना कि परमात्मा मनुष्य जैसा होता है, ऐसा उनके दिमाग में घुसा दिए ना, बार बार बोल के फिर वहां भीड़ लग जाएगी गुरुजी। हाँ, यहाँ वहां से कोई तो भी दाखले उठा के और फिट कर दिए ना, फिर वही लोग जिनके अंदर में ये घुसा दिए ना कि परमात्मा मनुष्य जैसा होता है, तो फिर वो गुरु को, क्योंकि वो गुरु भी मनुष्य जैसा है ना, फिर धीरे धीरे उसको भी परमात्मा मानने लगते हैं ना। वही तो, फिर तो मैं बोलते अंधी, फिर तो सारी भीड़ इधर उधर से सब दुनिया भर के लोग वहां इकट्ठे हो जाएंगे। हाँ, तो फिर गुरुओं का, जो गुरु होता है उसको परमात्मा बनने में बहुत आसानी हो जाती है। अभी समझने की जरूरत ही नहीं है जी, क्योंकि लोगों को उसने बता ही दिया है ना कि ऐसा ही होता है, परमात्मा मनुष्य जैसा होता है और वही परमात्मा मैं हूं, बस इतना हिसाब सही है। तो वो चाहे तो वेद कुछ भी कहे, उपनिषद कुछ भी कहे, दर्शन शास्त्र कुछ भी कहे, कोई लेना देना नहीं, अपना स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए। तो इतना बड़े मनुष्य को, परमात्मा को भी वो मनुष्य बना देते हैं। तो और क्या है, नहीं इसमें फिर कबीर जी का नाम है, उसमें कबीर जी का नाम है, वेदों में कबीर जी का नाम है, तो ठीक है ना, तो उससे क्या होने वाला है? कबीर जी का नाम पूरे दुनिया में है, पूरे विश्व में, पूरे ग्रंथों में, पूरे धर्मों में है, उससे क्या है? वो क्यों मानने लगाते हैं कि कबीर जी ही परमात्मा है, कबीर जी परमात्मा है? खुद परमात्मा कबीर जी ने तो कभी कहा नहीं कि मैं परमात्मा हूं। ये लोगों को क्यों अड़े हुए हैं कि कबीर जी को परमात्मा है, कबीर जी परमात्मा है, और चलो मान भी लिया तो उससे क्या बड़ा होने वाला है? हमने भी मान लिया कि चलो कबीर जी परमात्मा है, तो कबीर जी साक्षात आ जाते हैं क्या हमारे सामने? तो ठीक है कि आप मान लो कबीर जी परमात्मा है, बस मान लो आप, चलो ये यहाँ भी लिखा है, वहां भी लिखा है, ग्रंथ में भी लिखा है, वेदों में लिखा है, यहाँ लिखा है, वहां लिखा है, मान लिया, पढ़ भी लिया, देख भी लिया, तो क्या कबीर जी कोई प्रकट हो जाएंगे? तो उनका वो मकसद नहीं होता है, उन्हें कबीर जी खुद को बताना है, और कबीर जी एक बार परमात्मा बता दिए तो वही कबीर जी मैं हूं, माने मैं ही परमात्मा हूं, बस इतना सहज हिसाब होता है, बाकी कोई हिसाब नहीं होता। खुद कबीर जी ने कभी परमात्मा खुद को कहा नहीं, लेकिन ये लोग परमात्मा कह रहे हैं। आजकल यही धंधा तो चला हुआ गुरुदेव चारों तरफ। देखो कबीर जी ने तो ये भी दो दशो अवतार है ना, उसको भी नकार दिए है, वो भी एक माया है, ऐसा ही कहा है ना। हाँ जी, हाँ जी। और अभी वो कबीर साहिब को क्या मालूम कि मेरे बाद में जो लोग आने वाले हैं वो कबीर जी को ही अवतारी घोषित कर देते हैं। वो तो बोलते सतयुग में भी कबीर जी आए, त्रेता में भी एक आए, द्वापर में भी आए, कलयुग में भी आए, और खुद कबीर साहेब वो जो दशो अवतार जो है, विष्णु जी के दशो अवतार है, उसको नकार रहे हैं। वो तो माया जान बोल रहे, वो सब कुछ माया है, वो जो अवतार है वो क्या है, सब माया है। और यहाँ उसी कबीर साहब ने जो दशो अवतार माया है, तो इन्हीं लोगों ने वो कबीर जी को भी अवतारी पुरुष घोषित कर दिए, और वो भी समय समय पर अवतार लेते हैं। सतयुग में ये नाम से लिया, द्वापर में ये नाम से लिया, कलयुग में ये नाम से लिया, वगैरह वगैरह। देखो एक आदमी यहाँ अगर कह रहा है कि अवतार ये सब माया होती है, झूठी माया होती है, वो कोई सच्चाई नहीं होती है, क्योंकि वो भी जन्म लेते हैं, मनुष्य में आते हैं, माया के अधीन हो जाते हैं। देखो मनुष्य होना एक माया ही है ना, माया ही है, माया के बंधन में आ जाते हैं ना हम। जी जी जी।
हम मनुष्य भी है, हमने जब हमें ये शरीर का चोला मिल जाता है तो हम माया के बंधन में आ गए ना। हम बाहर निकल सकते हैं क्या? उड़ सकते हैं क्या? यहाँ वहां जा सकते हैं क्या? हमारे आत्मा को सीमित बांध दिए ना माया ने। जी जी तो ये शरीर क्या है? माया है ना। तो कबीर साहब ने यही कहा है कि परमात्मा क्यों अवतार लेगा? तो ये ठीक है, ये विष्णु जी अवतार लेते होंगे, लेकिन वो भी एक विष्णु जी का मायावी रूप है और वो अवतार लेते हैं, लेकिन वो माया है, वो परमात्मा नहीं है, ये कहना है उनका। तो लोगों ने कबीर साहब को भी अवतार घोषित कर दिए। अभी देखो, वो भी जाने दो, उन्होंने कबीर बीजक में भी कहा है कि मैं तो साहब का गुलाम हूं, मैं तो साहब का सेवादार हूं, बराबर। जी तो इन्होंने क्या कर दिए, वो कबीर साहेब कर दिए, कबीर और साहेब एक कर दिए। और कबीर बीजक में कितनी बार वो बोल रहे हैं कि मैं साहेब का दास हूं। दास तो हूं। उन्होंने साहेब परमात्मा को कहा है और खुद को कबीर ही कहा है, बराबर। खुद को परमात्मा नहीं कहा है। वो तो दासों का दास का है कहते, मतलब क्या है? उन्होंने साहेब जो कहा है कितनी तभी बार कहा है। अगर कबीर बीजक आपको असली असली वाला कबीर बीजक होगा, वो मिला है गुरुदेव। या जिन्होंने भी कबीर बीजक पढ़ा होगा, तो उसमें कितनी बार कहा है कि साहब का वो लोग है, तो वो साहब है, वो है, ये है। तो उन्होंने परमात्मा को साहब कहा है। जी खुद कबीर साहब कह रहे कि वो साहब है, लेकिन लोगों ने, या ये लोगों ने, ये गुरुआ लोगों ने कबीर जी को ही साफ कर दिया। तो सचमुच में कबीर जी देखते होंगे तो वो भी रोते होंगे कि क्या आजकल का ये कलयुग वाला गुरुआ क्या कर रहा है, देखो मेरे साथ भी खिलवाड़ कर रहा है कि नहीं? जी बिल्कुल। तो ये ऐसा ही होता जाता है। कुछ भी उटपटांगी बातें कर रहे हैं और अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। इसको क्या कहेंगे? उल्लू सीधा करना। बिल्कुल बिल्कुल। तो धीरे ऐसा धीरे है। सारे गुरु जो बने के बैठे हैं ना, गुरु जो भगवान बने बैठे हैं, परमात्मा बन के बैठे हैं, धीरे धीरे सब एक्सपोज हो रहे हैं गुरुदेव। अभी ऐसा है, धीरे धीरे लोगों, खुलासा हो रहा है उन सबका, धीरे धीरे लोगों को पता लग रहा है कि क्या है ये सब। ऐसा है, अभी लोगों को पता चलेगा। अभी तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल भी खुल गए हैं और हाँ जी छोटे छोटे लोग रील भी बना रहे हैं, एक दूसरे का सुन भी रहे हैं, और लोगों के हाथों में अभी सब ग्रंथ भी पड़ गए हैं। जी जी सब कुछ अभी हाथों में आ गया ना। जी जी। अब सवाल भी पूछ रहे हैं ना। अभी अभी वो लोग अभी उनको सवाल करेंगे, भाई देखो यहाँ तो तुम्हें ग्रंथ लिखे हैं ना, यहाँ तो आपने तो कबीर साहब को एक संत कहा है, यहाँ तो आपने कोई परमात्मा तो उनको कहा नहीं है, तो आपका ही पुस्तक है, तो बाद में आपको क्या हो गया? जी ये ऐसा कैसा कलयुग घुस गया? अभी काल, उनके ही पुस्तक में कि काल, ये मन काल है, ऐसा उन्होंने कहा है ना। जी फिर मन को काल का है, तो बाद में तो काल को तो एक भयानक, कोई तो भूत बना दिए, कोई राक्षस बना दिए, और काल ये खाता है, वो खाता है, वो तो पूरा सृष्टि चला रहा है, परमात्मा के पास भी जा रहा है। ये मन, देखो खुद मन भी बोल रहा है और खुद बोल रहे हैं कि ये तो मन शरीर का पार्ट होता है ना। जब शरीर में चैतन्यता होते है, माने शरीर जब जीवित होता है ना, जी तभी मन काम करता है ना। जी जी तो कबीर साहब ने भी क्या कहा है, ये मन काल है, मन को काल कहा है। जी और ये गुरुआ लोगों ने मन को माने काल अलग ही दिखा दिया, मन नहीं दिखा दिया, काल अलग ही दिखा दिया। काल ऐसा होता है, वैसा होता है, आपको वो ये करेगा, आपको नरक में डालेगा, आपको वो, अरे भाई मन में, किसी का मन ऐसा थोड़ी कर सकता है। मन ये तो शरीर का पार्ट है ना, सॉफ्टवेयर है ना। तो उसको मन अगर काल है तो वो काल ऐसा राक्षस जैसा कैसा काम करेगा? मन तो मन है ना। मन से आपने अगर कह दिए कि मुझे जलेबी खानी है, मन से जलेबी खा रहा है, तो पेट भरेगा क्या? सचमुच में वो खाएगा क्या?
वैसा इन्होंने मन को मन अगर काल है यही बोलते हैं, और बोलते हैं कि नहीं नहीं काल तो इतना लोग खा जाता है। अरे मन कैसा किसको खाएगा? हाँ, मन में विचार आ सकता है, मन में कल्पना आ सकती है, आती है। बराबर कि नहीं? जी लेकिन जी। ये कैसे क्या बोल रहे हैं? और उनका ही पुस्तक है, और पहले का पुस्तक में उन्होंने क्या लिखा वो भी भूल गए, और अपना अपना मतलब का छाप देते हैं, और बाकी का नहीं करते। माने मतलब के जो दोहे हैं वो ले लेना, लेकिन उसके नीचे वाले कुछ दोहे होते हैं वो नहीं। तो अभी क्या है, अभी का काल में सब कुछ अभी समझ रहा है लोगों को कि ये सब बकवास गिरी कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और चल माना भी, उनकी बात माने भी, तो उनका क्या हाल है? तो उनको किस काल ने उनको उन पर दाव ये किया है, चलाया है, अपना जोर चलाया है, बराबर कि नहीं? आप तो खुद कबीर जी हो ना, आप जी तो जी। खुद परमात्मा हो ना, तो काल का असर कैसा क्या हो रहा है आपके ऊपर? परमात्मा के ऊपर तो नहीं होना चाहिए ना, कम से कम। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हो गए तो थोड़ी देर के लिए हो गए तो ठीक है, लेकिन इतना तो लोग ये भी नहीं सोचते कि देखो ये तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और खुद के ऊपर तो कुछ परमात्मा का नहीं चला रहे, या खुद परमात्मा है तो वो तो उसकी शक्ति तो कोई दिखाई नहीं रहा है, जी जी। बराबर कि नहीं? कि जैसे कबीर साहब के बोले कि कबीर साहब को 52 बार 51 बार ये करके दिया क्या, वो मुंह से निकले, मृत्यु के मुंह से निकले, ऐसे क्या है ना, मृत्यु पे उन्होंने विजय पाया। माने लोगों ने उनको इतने 52 बार उनको कसनी देनी पड़ी, परीक्षा देनी पड़ी। अच्छा अच्छा। जी। कभी उनको हाथी के पाँव पे रोंदा दिया, अच्छा। कभी समंदर में फेंक दिया, तो भी वो जिंदा होके वापस आते थे। ऐसे 52 बार उनको मारने की कोशिश की तो वो जिंदा होके आए। ठीक है, कथा है, कहानी है, थोड़ी देर के लिए अगर सच भी मानी, तो आप तो खुद को कबीर जी कह रहे हैं ना, या खुद को परमात्मा का अवतार बोल रहे हैं ना, हाँ। फिर आप एक तो भी कसनी आपके ऊपर क्यों नहीं उतर रही है? तभी अभी बीच में गुरु को एक को कैंसर हुआ है, एक को किडनी फेल हुई है, तो वो अपनी बीमारी खुद क्यों नहीं ठीक कर लगते अगर खुद को परमात्मा समझते हैं वो तो। लोग सवाल हाँ, कर रहे हैं ना, अब हम सवाल तो कर रहे हैं, लोग बीच बीच में पूछ वो रहे हैं। बोलते वो तो लीला कर रहे हैं ना। हाँ, बोलते हैं अगर ये अपने खुद को ठीक नहीं कर सकते तो हमारी इच्छा है वो हमें हमें क्या करेंगे फिर। जो हम बराबर इनकी की आस लगा के बैठे होते हैं इनके ऊपर। ये लोग वो नहीं, वो क्या करते हैं गुरुआ लोग, उनको पक्का मालूम है कि ये लोगों को क्या बोलते हैं, दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए, ऐसा कहते हैं ना। जी तो हाँ, ये ये तो लोगों को क्या करना है, पहले हमारे आश्रम को ये करना है, कोई तो भी कार्यक्रम करके कोई बहाने से उनको बुलाना है कि ये पर्व है, वो पर्व है, ये मनाना है, उस बहाने से करना, और भरपेट उनको खिलाना, पहली बात। एक बार उनका नमक लोगों के अंदर गया ना, फिर लोग अपना जेब बराबर खाली कर देते हैं, और हाँ छाया हुआ अन्न है ना उसको जागते हैं। फिर वो हाँ। जो भी बकवास करेंगे, झूठ बोलेंगे, तो इनको सब कुछ सही लगेगा, और बोलेंगे अरे क्या खाना था, और देखो कितना लाखों लोग आए खाना खाने को। अरे भाई, ऐसा खाना कहीं भी लगा दो, देश हाँ, के कोने में, गली गली में कहीं भी ऐसा भंडारा खुलवा दो, लोग आएंगे, दौड़ दौड़ आएंगे के आएंगे। आएंगे। बिल्कुल। हाँ, चाहे ये नहीं विचार करेंगे कि मैं हमने भाड़े पे 500 रुपया खर्चा किया और यहाँ आए, और खाना तो अगर इतना लोगों का इकट्ठा खाना किया तो वो तो 50-50 रुपए में तो हो ही जाता है। बिल्कुल। चलो 100 रुपए की भी हो, लेकिन तुम्हारा खर्चा कितना हो गया? आने जाने में कितना हो गया। तुम्हारा पूरा कुटुंब लेके आए तुम, बिल्कुल। कोई भाड़ा लगा होगा कि नहीं, कोई लंबे से आए, तुम्हारा टाइम गया होगा, कोई ड्यूटी पे दाढ़ी लग गई होगी, वो भी एक नुकसान। और यहाँ क्या मिल गया, खाना मिल गया, तो ये लोगों को क्या है, वो बहुत अच्छा लगता है। नहीं, हाँ, वो तो वहाँ जाते हैं, फिर वो प्रसाद है वो तो खाते हैं, फिर लोग हमें मिलते हैं, पहले वाला भगत मिलता है, 2 बरस वाला भगत मिलता है,
फिर इनका फैमिली उनका फैमिली, फिर गपशप हो जाती है। गपशप होती है, फिर उनके द्वारा लिखी हुई जो किताबें होती हैं वो होती है, अगरबत्ती धूप वो होता है, वो सब चलता है इसमें फिर। हाँ, मेला लगता है ना, जी। तो मेले में कैसा आनंद आता है। भाई बिल्कुल। तुमने गुरु किए क्या, ये मेला देखने के किए थे, इनका भंडारा देखने के लिए किए थे, कि इन्होंने इतने शादी कर रहे वो अरे भाई, गुरु का मतलब साफ होता है कि तुम्हें मोक्ष के लिए तुम गुरु कर रहे हो। ये खाना पीना और ये शादी लगाना, ये तो सामाजिक काम है ना, ये तो कोई राजनेता भी करेगा, जी बराबर जी कि नहीं। वो भी खाना देते हैं लोगों को, शादी भी लगवाते हैं, ये काम ये गुरु का नहीं होता। तो लोग क्या हो जाते हैं, ऐसा खाना पीना दे दिए तो धड़ाम से भागते हैं, चलो 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 चलो, आज भंडारा है भंडारा है। और ये गुरु वालों को मालूम होता है, जहाँ भी भंडारा होता है ना, लोग दौड़ दौड़ के आ जाते हैं। फिर फिर जो होना है वो हो ही जाते हैं। अभी एक बार उनका अन्न हमारे शरीर में गया तो फिर हम उनकी बातें मानने लगते हैं ना। बिल्कुल। तो यही तो ट्रिक होती है। और फिर लोगों को देखते हैं, अरे आप क्या बात कर रहे हो, यहाँ वहां तो हजारों लाखों लोग थे। अरे आपको ही जैसे आपने विचार करके आए ना, वैसे वो भी विचार करके आए, एक दूसरों को देख रहे, वो भी बोल रहा है लाखों लोग है, वो भी बोल रहा है लाखों लाखों लोग बोल रहे कि लाखों की भीड़ है। तो एक दूसरों को तो देखकर तो वैसे ही हो रहा है। तो आप मेले में आए हो ना, बाकी क्या है। तो ये मुझे यही कहना है कि ये एक ट्रिक होती है लोगों को बुलाने के लिए, बराबर। हाँ, फिर बाद में फिर ये काम करना है, वो काम करना है, फिर उसके लिए इतना रुपए दे दो, आपका खंड हो गया 11,000 दे जी जी दो, जी आपको जी जी ये जी विधि करनी है 25,000 रुपए दे दो, आप दे देते हो ना। जी जी देते हैं लोग बिल्कुल। लोग फिर बोलते नहीं, लोगों ने दिया तो मैं क्यों नहीं दूं। देखो, हम्म, अब क्या विधि करनी है, बोले खंडित हो गया तुम्हारा मंत्र, खंडित हो गया, तुम आए नहीं ना, हाजिरी लगाए नहीं ना। अरे ये मकसद ही वही होता है, हाजिरी लगाना माने तुम आ जाओ, फिर वो भी आएगा, फिर वो भी आएगा, एक दूसरे को देखेंगे तो वो तो गर्दी चलती रहेगी ना, ऐसा। जी जी जी। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि ये गर्दी को पूछो कि भाई आपका क्या भला हो गया, आप आए हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, अभी टाइम था, यहाँ भंडारा था तो चलो प्रसाद के बहाने आ जाएंगे, घूम फिर के भी आ जाएंगे। बच्चों को कई बीबी को यहाँ वहाँ नहीं लेके गए थे तो वो भी बोले चलो उस बहाने चले जाएंगे, फिर लोग भी बिल्कुल। मिलेंगे, पिछले वाले भाई भगत भी मिलेंगे। तो एंटरटेनमेंट हो गया ना, ये मेला मेला कैसा हो गया। तो मेले में आनंद आता ही है, हम्म, लेकिन ये आनंद के लिए हम इकट्ठा नहीं हुए। हमें क्या मिला है, तुम्हें क्या मिला है। तो बोलता है नहीं नहीं, मैंने गुरु किया तो मेरा ये हो गया, मेरा ये अच्छा हो गया। भाई वो जाने दो, वो अच्छा तुमने गुरु, फिर लोगों का जो कल्याण हो रहा है, अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, उन्होंने तो कोई गुरु भी नहीं किए तो भी उनका अच्छा हो रहा है ना। ऐसा नहीं ना, गुरु किए तो उसका सब ही अच्छा हो जाता है, 100% अच्छा हो जाता है, और जिन्होंने गुरु नहीं किए तो उनका सब बुरा ही हो जाता है। ऐसा होता है क्या। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं गुरुदेव। तो ये तो साफ गणित है ना। तो हम ये सोचते नहीं ना कि ये ऐसा क्यों हम यहाँ आ रहे हैं। भैया आप मोक्ष के लिए आए हो, आपका इतना जीवन है, ये खाना खजाना, ये लोग देखना, मेला, ये गपे टपे, ये जो है ना, ये माहौल, ये कुछ नहीं। ऐसा कहीं भी जाओ, मेले में भी जाओ, कोई गुरुदेव इन लोगों को समझाना भी बहुत मुश्किल है। मैं ही अपने जिनको समझाती हूँ बोलती हूँ, मतलब सुनने को तैयार ही नहीं होते। उनका मतलब उनके उनका कर्म धर्म उनके पास, क्या करे। मैंने वही तो फिर छोड़ दिया, मैं कहा नहीं नहीं सुनते तो आपकी मर्जी भाई। बराबर है ना, क्या करें हम। हाँ, बिल्कुल। लेकिन हमारा पहला काम तो होता है उनको समझाना, पहली बात। प्रयास हमारा तो यही है कि ये प्रयास, अभी बात बराबर, वो कर्म है, वो हमने निष्काम कर्म किए ना। कोई लोभ लालच नहीं है कि नहीं नहीं मैं इनको बोलूंगा तो इन्होंने मेरी मानना ही चाहिए, मेरे बात हाँ जी जी। तो चलना ही चाहिए। फिर वो भी वो क्या हो गया, वो लोभ लालच हो गया ना, वो निष्काम कर्म नहीं हो गया। बस एक ही बार बोल दिए भाई ऐसा ऐसा है, हाँ पहले जी। तू सुन, फिर क्या होता है तू और परमात्मा। खुद देखो, मैं तो बोलो खुद देख, खुद अनुभव करो, लगता है आपको ठीक है तो ठीक है, नहीं लगता तो छोड़ दो। छोड़ दो, हाँ बराबर है, छोड़ दो, जी। कोई जोर जबरदस्ती जबरदस्ती नहीं।
नहीं है, या परमात्मा ने मुझे कुछ कहा नहीं कि भाई तू लोग जोड़ हाँ और तू इतने लोग जोड़ेगा अगर तुझे बहुत बड़ी बख्शिश मिलने वाली है। जी जी जी। यहाँ तो भी ये तो गुरुआ लोग पुस्तकें देते हैं, 10 रुपए का पुस्तक बेचने को बोलते हैं, इनको 5 रुपए का पुस्तक दे देते हैं, फिर वो लोग बेचते हैं तो उसमें 5 रुपए इनको रह जाते हैं। वो तो वहां भी कमाई करते हैं, लोगों को बोलते हैं ना ये पुस्तक ले लो, ये पुस्तक ले लो जी तो जी उनको जी उसके इसमें वो कमाई होती है, वो देते हैं। कीमत तभी रहती है महल दस बने हैं ना रुपया गुरुदेव, उनके महल बनाए तभी बने हैं ना, महल और गाड़ियां। तो ऐसा है ना, एक एक आदमी उनके लिए महत्वपूर्ण है। वो अगर वहां आएगा तो उनको देख कर दूसरा आएगा, एक दूसरों को देखकर तीसरा आएगा, तीसरों को देखकर 4 आदमी को देखकर 5वां आएगा। हाँ ऐसी तो संगति बढ़ती है ना। ऐसे ये सब हाँ दिखा दिखावे का खेला है। और फिर देखो बोले इतना कितना बढ़िया खाना खजाना हो रहा है, कितनी रसोई पक रही है लाखों लोगों की। अरे भाई ऐसा तो सब जगह होता है, लंगर तो अभी भाई बहुत सारे करते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि एक ही जगह होता है, लेकिन वो क्या होता है, गांव वाले लोग होते हैं थोड़े से अनपढ़ होते हैं ना, और श्रद्धावान होते हैं, भावुक हो जाते हैं। जी जी थोड़े हम क्या बोलते हैं, हल्के मन वाले होते हैं, हल्के दिल वाले होते हैं, उनको असर ज्यादा हो जाता है। वो तो पढ़े लिखे नहीं, कभी यूट्यूब नहीं देखना, कभी वीडियो नहीं देखना, कभी उनको वो मालूम ही नहीं, बस अपना अपना काम करना, ये करना और ऐसे गुरु के पास जाना, बस उनको यही मालूम होता है। लेकिन और गुरु आए लोग कहते हैं ना, कहीं जाओ नहीं, किसी का सुनो नहीं, अगर किसी का जी कुछ जी सुनेंगे तो आपका नाम खड़ा हो जाएगा, नहीं तो आपका कुछ भी परिवार का हो जाएगा, हाँ, आपको बहुत डरा भी बड़े देते बड़े हैं साथ में ना। दुख आएगी, संकट आएगी, तो उससे भी आदमी डर घबरा जाते जाता हैं। है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ लेकिन ऐसा नहीं है। मैं तो सबको कहता हूँ भाई देखो, आपको सार शब्द प्राप्त हो गया ना, इसके बारे में कौन क्या कह रहा है, थोड़े से वीडियो सुनो, दूसरों को भी सुनो। अगर आपको लग रहा है कि ये हमारा व्यायाम है, हम फंस गए हैं, कहीं भी जाओ भाई, हाँ वापिस कभी आओ चाहे तो, लेकिन पूरा शांति के साथ आओ, पूरे मन को जब पूरा विश्वास हो जाने के बाद आओ। नहीं लेकिन नहीं, फंसे हुए तो समझ नहीं सकते गुरुदेव, ये तो खुद खुद अनुभव होता है, तो वो तो फंसना तो समझ नहीं सकते जो आप जुड़े हैं ऐसा आपके है ना, साथ या इस परिवार के साथ। थोड़े हल्के दिमाग के लोग जो होते हैं ना, जी जी अभी समझो आपको हो गया है और आप हल्का दिमाग है आपको, किसने जी बोल दिया भाई ये ऐसा कैसा क्या हो गया, आप प्रवचन सुन लिए और आपको हो गया, आपको कुछ हो गया नहीं, आपका ये व्यायाम है, आपको ऐसा लग रहा है, ऐसा कोई परमात्मा नहीं होता। जी जी हमने भी बहुत गुरु किए, तो हमारे गुरु ने तो ऐसा कभी नहीं कहा कि खुद परमात्मा होके आता है। हमारे गुरु तो कहा है कि आप ही परमात्मा हो, ऐसा कोई दूसरा परमात्मा नहीं होता, ना ऊपर होता है ना नीचे होता है। ये तो सब बकवास है। आप किसी वहम में फंस गई हो तो जी जी। फिर क्या कहेंगे आप, फिर तो हाँ आप अगर दिमाग दिमाग वाले हो तो बोल सकते भाई ये मेरे साथ अनुभव है, और मैंने बहुत सारे गुरुआ लोग भी किए हैं, बहुत लोगों का धर्म ग्रंथ भी पढ़े हैं, बहुत यहाँ वहाँ गई है, इसके बारे में बहुत सारी मैंने जानकारी भी ले ली है, बहुत सारे यूट्यूब भी देख लिए है, पूरा खातरी किए है, और पूरा समझ में भी बात आ गई है। हमने उसके प्रमाण भी देखे हैं, आंखों देखे भी देखे हैं, और हमारे गुरु जी ने कभी तो कहा भी नहीं है कि कहीं जाओ नहीं, कहीं नहीं, वो तो खुले बोलते हैं कहीं भी जाओ, देखो ये जो वस्तु दी है इसकी परख करो, और किसी को दिखाना है वो दिखाओ, जोहरी के पास जाओ, इसके पास जाओ, वो तो कभी रोक टोक लगाते भी नहीं है। और कभी जब हम बोलते हैं तो कभी हमारा नाम भी नहीं पूछते, कौन है, कहाँ के हो, पता क्या है आपका, व्हाट्सएप नंबर क्या बिल्कुल है, कुछ बिल्कुल लेना बिल्कुल। देना नहीं है। जहाँ सच्चाई की बात होती है ना, अगर मेरा ज्ञान सच्चा है ना तो लोग खींच के आएंगे बराबर, आएंगे आएंगे गुरुदेव, क्योंकि समय परमात्मा लगेगा, समय लगेगा, धीरे धीरे पहुंचेंगे, सभी पहुंचेंगे, और पहुंच रहे हैं, और बहुत ज्यादा पहुंच रहे हैं। बराबर के नहीं। तो हमें मालूम है ना, हमें कोई डर नहीं कि हमारी संगत बढ़नी चाहिए, या लोगों को मैं कहता हूँ कि लोग बढ़ाओ, अपने बहुत लोग होने चाहिए, भाई कोई जरूरत नहीं है। सब परमात्मा की लीला, परमात्मा है, परमात्मा को जैसा होगा वैसा वो करेगा, क्योंकि परमात्मा हर इंसान के अंदर भी है, जैसा आत्मा हमारे अंदर है ना,
वैसा परमात्मा भी क्या बोलते हैं, हम कण कण में है, हर जगह है, तो हमारे अंदर भी है कि नहीं वो। तो क्या वो बराबर बुद्धि देगा उसको क्या करना है क्या नहीं है। यहाँ हमें संगत क्यों बढ़ानी है और किस लिए करनी है। हाँ, लेकिन वो उनके पाव से आ गए वो बात अलग है, जी जी क्योंकि जब वो उनके पाव से आते हैं ना तो पूरा विश्वास लेके आते हैं। लेकिन हमें कुछ उनको ऐसा कुछ दिखाना नहीं है, कर्तव्यकारी दिखाने नहीं कि देखो ये मेरे लाखों करोड़ों शिष्य है, यहाँ इतना लाखों लोगों का खाना बनता है, और गुरु जी का ये पुस्तकें है, ये किताबें है, ये शॉल है, ये टावेल है, ये ले लो वो ले लो, कोई यहाँ पुस्तकें भी खरीदी करो, ये बात ही नहीं है। उल्टे हम तो जब भी कोई जुड़ना चाहता है ना, मैं उनसे यही कहता भाई परमात्मा आपका खुद 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 परमात्मा खुद परमात्मा खुद उनसे मिल रहे हैं। क्योंकि मैंने भी कहीं कुछ नहीं दिखा यूट्यूब पर, मेरे आया बस वही दिखा कि कहीं जाना नहीं आना नहीं, बस उसी टॉपिक पर हो गया, वहीं से शुरू हो गया सुनना। बराबर बस की नहीं। सुनते गए, वो परमात्मा ने मुझे चूज किया, मतलब मैं मैं नहीं बोल सकती कि हाँ, अभी तो ऐसे आपने मैंने ऐसे ऐसे लोग और भी होंगे कि जिनको परमात्मा ने डायरेक्ट उनको चूज किया होगा कि हाँ तो चलो तुमने ये देखा यूट्यूब पे ऐसे आया हुआ, अचानक कितने बोलते हैं आपके साथ बात इसमें कि मैंने यूट्यूब ऐसे देखा ऐसे आ रहा था, मैंने सुना तो मैं मेरे को अच्छा मैं लगा। वही कह रहा हूँ, आपने लाख टके की बात की। आपका चुनाव परमात्मा करता है ना, तो जी फिर जी परमात्मा मेरे पास भेजना नहीं भेजना, कब भेजना, कब जी जी कहना के बोलना, जी कैसे बोलना, बोलना नहीं बोलना, बोल जाना नहीं जाना, जी तो परमात्मा आपको बुद्धि देता है ना। जी 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 बराबर बिल्कुल क्यों नहीं। बिल्कुल। और जो सत्य है तो वहाँ बराबर खिंचाव आ ही जाता है, जी उसको जी जी आकर्षण कहते हैं ना। जी सत्य जी का आकर्षण इतना होता है। देखो हमें परमात्मा क्यों चाहिए, तो परमात्मा हमें खींच रहा है। जी बिल्कुल। खींच रहा है माने हमने देखो हमारा बाप है ना, कोई जी जी लड़की मायके चले मायके कब आना चाहती है, तो उसको लगता है ना कभी नहीं मेरे माँ बाप के पास जाना है। जी ऐसा जी जी ऐसा बरस में कभी न कभी होता है ना, वो एक आकर्षण होता है ना कि जी नहीं जी मुझे जी माँ बाप से मिलना है अभी। जी तो एक बरस में 2-4 बार जाती है ना, वो वही जी आकर्षण जी होता है। वैसे जी जी हमारा परमात्मा ये हमारा बाप है ना, जी 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 वो तो बुला रहा है। लेकिन ऐसा है कि वो बुला रहा है तो, लेकिन जब वो बुलाता है तो हमको उसका जो माने उसके परम धाम में एंट्री देने के लिए या घर में बुलाने के लिए हमको वो पहले साफ सुथरा बनाता है। जी क्योंकि जी जी हम लाखों करोड़ों जन्म हम मैले हो गए ना। जी 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 वो तो परमात्मा तो हमें बुलाने में तो उत्सुक है, वो तो हमारा स्वागत कर रहा है। लेकिन कब कि पहले पहले बच्चे तू तेरा मैला पहला साफ कर, तू साफ सुथरा हो, किसी का जी जी लेना देना है वो पहले चुपता कर दे, चुपता कोई तेरे पे उंगली ना उठाए कि देखो परमात्मा का बच्चा बोल रहा है नहीं इन्होंने ऐसी ऐसी हरकतें की है, या ये ऐसा है, ये दोषी है, इसके जी जी ठप्पा लगा है। तो भाई ठीक है, मैं तुझे ले रहा हूँ, तुझे मैं बुला रहा हूँ, और पहले जीते जी बुला रहा हूँ, लेकिन तेरे जो बाकी का अभी जो उम्र बची है ना, उसमें तो तू तेरा और तू शुद्ध पवित्र बनता जा, और जिसका लेना देना हो मरते दम तक तो पूरा कर दे। जी जी मैं तो तुझे ठीक है, तुझे लग रहा है कि मेरे पास आना है, तो मैं तुझे जीते जी पहले ये दे देता हूँ कि तू ठीक है, तू आ सकता है। लेकिन अभी आ सकता है, तुझे मैंने क्या दिया, दाखिला भी दे दिया है, लेकिन तेरी जी उम्र तो अभी तो बाकी है ना। जी जी तो जी उस उम्र में तू चलते चलते तो कुछ तो भी दान पुण्य तो करते चल, और साफ जी सुथरा होते चल, लेना देना चुकता करते चल। जी जी मैंने तो अभी तेरे दिल दिए तो पहले से ही दरवाजा खोल दिए हैं, इतनी सीधी बात होती है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, परमात्मा के यहाँ वो कोई छुपा छुपाने वाली बात नहीं है जी जी कि भाई ये गुरुआ लोग बोलते हैं बस हमारा मंत्र ले लो आपके सब पाप धुल जाएंगे। देखो गीता में भी कहा है बस तू मेरा हो जा और तेरे पाप सब कुछ कट जाएंगे, बस तू मेरा स्मरण कर, मेरी भक्ति कर, और जी तुझे मैं सभी पापों से मुक्त कर लूंगा। तो ये बात होती है ना भाई, ये पापों से मुक्ति कर देने वाला परमात्मा ऐसा कुछ नहीं कहता।
अभी ऐसा है, लोगों को गीता समझती नहीं है कि गीता में ऐसा क्यों कहा है। देखो हम कहते हैं ना 18वां अध्याय में 62 में क्या कहता है अपने श्री कृष्ण जी, तू अगर परमात्मा को प्राप्त करेगा, उस परमात्मा की तू शरण में जा तो तू जन्म मरण से तू ये मुक्त हो जाएगा। तो वो 62 में 62 में कह रहा है कि तू उसकी शरण में जा, हमेशा के लिए जा, परमात्मा की गोद में बैठ, फिर तेरा जन्म मरण का चक्कर सब कुछ तुझे मोक्ष ही मिल जाएगा। और 64 में 64 में ये कहते कि तू मेरे में मन लगा, मेरा ही हो जा, मैं तुझे जो बोल रहा हूं तू उसके ऊपर चल, सब कुछ मुझे अर्पण कर दे, तू मेरा ही हो जाएगा। देखो एक बीच में सिर्फ एक श्लोक आ गया है, ये 62 और वो 64। 62 में 62 में कहा है कि तू वो परमात्मा के पास जा, परमेश्वर की प्राप्ति कर, जन्म मरण से हमेशा के लिए चुकता तू ये हो जाएगा, तेरा भला हो जाएगा, मुझे तुझे मोक्ष मिल जाएगा। और 64 में एक बीच में एक श्लोक आ गया, उसके लगे 64 में कह दिए कि तू सब कुछ मेरा हो जा, मेरे में मन लगा, मुझे तू नमस्कार कर, मेरे ही सुन, मेरा ही हो जा। एक में कहा है कि तू परमात्मा का हो जा और एक मेरा हो जा। तो अभी क्या होता है, बहुत लोग गड़बड़, ये तो ऐसे गुरुआ को पूछते नहीं है, गुरुआ तो उनके मतलब के ही बोलेंगे। देखो यहाँ कहा है कि तू तत्वदर्शी के पास जा, माने मेरे पास तुझे भेजेंगे, वो ये बराबर मतलब की बात करते हैं। लेकिन ये लोग ये नहीं पूछते कि देखो यहाँ तो स्पष्ट लिखा है ना, तू उस परमात्मा की शरण में जा और जन्म मरण के हमेशा के लिए तू मुक्त हो जा। वो क्यों कह रहे हैं? और यहाँ वापिस 64 में 64 में ऐसा क्यों कह रहे कि तू मेरी शरण में आ? तो हम परमात्मा की शरण में जाएंगे कि श्री कृष्ण की चरण में जाए, या ऐसा क्यों लिखा गया है? तो ऐसा है कि जो गीता है ना, तो गीता में ऐसी बात है कि जो विष्णु है ना, विष्णु जी, तो कभी जो श्री कृष्ण जी विष्णु जी के रूप में बोलते हैं जी, बराबर जी जी। हाँ, तो और जो भी उन्होंने परमात्मा की बात की ना, वहां तक वो बोले कि नहीं, फिर तू उसकी शरण में जा, माने तू फिर उसका ही हो जा और तू जन्म मरण के चक्कर से हमेशा के लिए मिट जाएगा। जब वो वहां बोलता है ना कि तू वहां जा, तो वो समझना कि वो बड़ा विष्णु जी बात कर रहे हैं। और जब बोलते हैं ना कि मेरे पास आ, तो वो विष्णु जी के पास आने को कहते, फिर उसमें वो उसके फायदे भी बताते हैं। लेकिन वहां जब बोलते हैं ना कि तू मेरे में आ जाने के बाद तुझे, वहां वो मोक्ष की बात नहीं करते। देखो बारीक तरह से सब गीता पढ़ो, जहां जहां भी उन्होंने मेरा मेरा प्रयोग किया ना, मैं मेरा, जी जी, तो वो खुद को विष्णु कह रहे। तो विष्णु तो कोई परमात्मा नहीं है, वो तो सबको मालूम है ना। जी। और ये कृष्ण जी तो विष्णु के अवतार है ना, कितनी सहज बात है, 10 अवतार हो गए ना। तो जहां भी उन्होंने मैं लगाया है ना, तो वो विष्णु जी बोल रहे हैं। और जब परमात्मा की बात आ जाती है, परमेश्वर की बात आ जाती है, तो फिर वो बोलते कि नहीं, फिर तू जा, वो परमात्मा के पास जा। ऐसा ये इतनी सूक्ष्म बात है, ये जो समझते वही। तो उसके लिए और एक पुरावा है ना, तुम विष्णु पुराण पढ़ो, उसमें भी सब मैं कहा है, और वही मैं का गीता में वापर किया है। तो जहां भी मैं का गीता में आया है, तो वहां कभी नहीं लिखा कि तू मेरी शरण में आ जाने, मैं तुझे मोक्ष दूंगा, ऐसा नहीं। हाँ, मैं तुझे पापों से मुक्त कराऊंगा, मैं तुझे स्वर्ग दूंगा, मैं तेरे दुख का हरण करूंगा, मैं तुझे ये करूंगा, मैं तुझे वो करूंगा, सब बातें करेंगे, लेकिन मोक्ष की बातें नहीं करेंगे। बराबर, जब मोक्ष की बात आएगी तो कहेंगे नहीं, फिर तू उसके परमेश्वर की शरण में जा। ऐसे डायरेक्ट बोल दिए। ऐसे 2-4 जगह आए हैं बीच बीच में,
परमात्मा की उन्होंने बात की है, माने वो परमात्मा नहीं है, वो से ये हो जाता है, वो विष्णु जी ही है, ऐसा कहना बराबर। तो विष्णु तो हमेशा परमात्मा का योग करते थे, योग लगाते थे बराबर। ऐसे तो ये जो ब्रह्मा है, विष्णु है, ये शंकर जी है, महेश्वर जी है, ये शिव जी है, ये तो कोई मनुष्य नहीं है। लेकिन ये पोथी पुराण में जो पुराणवाद है ना, ये उसमें उन्होंने मनुष्य रूप बना दिए हैं, माने कुछ तो भी हो गए हैं, लेकिन उनका भी जन्म दिखाया गया है, उनका भी पालना दिखाया गया है, और वो भी मर जाते हैं, उनकी भी उम्र दिखाई गई है। अगर पुराने अपने पढ़े ना, तो पुराने में वो स्पष्ट लिखा है, माने वो मनुष्य जैसे बना दिए ना, वो एक पात्र है। लेकिन वेदों में विष्णु का जी के भी नाम है, ब्रह्मा जी का भी नाम है, शिव जी का नाम है, लेकिन वो उस अर्थ से नहीं है, वो काम के हिसाब से परमात्मा के नाम है बराबर। लेकिन ये पुराणों वालों ने क्या कर दिए, उनको मनुष्य जैसे देवता रूप दे दिए, बना दिए कि वो भी बोलते हैं, फिर उनकी भी पत्नी है, माने वो एक समझा देने के लिए उन्होंने उनको भी एक रूप दे दिया देवता वाला। हाँ, फिर उससे अभी गड़बड़ हो जाती है। तो मैंने तो कहा अभी आपको गीता पढ़नी है तो खूब पढ़ो, जहां जहां भी मैं की बात आ गई, श्री कृष्ण ने मैं कहा, वहां समझना कि वो विष्णु जी बोल रहे हैं, विष्णु जी के रूप से कह रहे हैं। और जब परमात्मा की बात वो करते हैं तो फिर डायरेक्ट बोलते कि नहीं, फिर तू उसकी शरण में जा बराबर। जी। और जब कहते हैं कि मेरे परम धाम में आ जाकर, उनका परम धाम तो गोलोक है, वो तो स्पष्ट है ना जी, वो तो भागवत में भी कहा है। तो जो गोलोक है तो वो तो क्या है, लोकांतर ही है ना, जैसा पृथ्वी लोक है वैसा गोलोक है पृथ्वी में। लेकिन जैसा है वो हाँ अलग है, पृथ्वी में सब जो दुख है तो वहां सुख ही सुख होगा, ऐसा थोड़ा तो फर्क तो है कि नहीं। जी। हाँ, लेकिन वहां वो भी लिखा है ना, वैकुंठ के ऊपर क्या लिखा है, माने वैकुंठ और गोलोक अलग अलग है। ये सब पुराणों की बातें हैं, कथा कहानी है, लोकांतर की बातें, ये सब पुराना वाली बात है। वेदों में उपनिषदों में ये वैकुंठ वाली, ये गोलोक वाली कहीं भी बातें नहीं आई है बराबर। ये जो कथा कहानी के जो है ना, जो पात्र बनाए हैं ना देवी देवता के, महापुरुषों के, तो ये सब इतिहास वाली कहानी है, पुराना वाली कहानी है। तो ये सब पुराणों की बात है, तो पुराणों में ये बात कही है। तो ऐसा है, अगर गुरु को ही मालूम नहीं कि पुराण वेदों में आते हैं कि ये अलग ग्रंथ है, वो भी मालूम नहीं, तो बहुत सारे लोग वो कथा कहानी सच है इसलिए पुराणों को भी वेदों का ही भाग बता देते हैं। वेदों का ही एक अंग है, लेकिन वेदों का ये पुराण अंग नहीं है, ये अभी अभी बने गए हैं। हाँ, उसमें से रामायण महाभारत सबसे पुराने हैं बराबर। तो उसके बाद में ये तैयार हो गया ना भागवत में श्री कृष्ण जी है, माने द्वापर के बाद ही हो गया ना, माने द्वापर में भी भागवत तैयार हो गया ना। तो ऐसे वैसे जो कुछ पुराने हो गए तो उनका वही काल है, माने अभी वाले काल है, वो कुछ ज्यादा पुराने नहीं है। लेकिन जो उपनिषद होते हैं, वेद होते हैं, वो उनका काल सबसे अलग है, माने रामायण से ही भी पहले है। लेकिन रामायण हम सबसे पुराना क्यों, क्योंकि सतयुग के बाद में त्रेता युग आया था ना, और त्रेता के बाद इसका आया था द्वापर आया था। लेकिन उसमें क्या कहे कि रामायण में कि जो राम थे वो उनका 12 कलाएं थी ना उनके पास। जी। कृष्ण जी को 16 कलाएं थी बराबर। तो ऐसे कला में बता दिए गए, और संतों की कला कितनी बताई, 64 कला वाले संत बता दिए हैं। तो इसलिए उन्होंने ज्यादा जगह जो महापुरुष है या देवी देवता है या जो कृष्ण है, राम है, इनसे बड़े संत क्यों कहा गया है, तो संतों की कला ज्यादा है। कला माने थोड़ा प्रत्यक्ष ज्ञान वाले, जैसे राम जी को
कोई गुरु करना पड़ता है, कोई भी गुरुकुल में जाना पड़ता है, वैसा कृष्ण जी को भी कोई गुरुकुल में जाना पड़ता है, वेदों का अध्ययन करना पड़ता है, जी तब जी जी। उनको ज्ञान आता है। लेकिन जो संत होते हैं उनको डायरेक्ट ज्ञान आता है, बस इतना ही फर्क है, और प्रैक्टिकल में आ जाता है। हो सकता है कि जो प्रैक्टिकल में ज्ञान आया उनकी वो भाषा उनको नहीं समझती, लेकिन जो होता है जैसे उनको होता है वो दूसरों को भी होने लगता है, इसलिए वो संत माने वो प्रैक्टिकली ऐसा समझो, बराबर। अच्छा जी। तो प्रत्यक्ष ज्ञान देने में संत बड़े हैं, इसलिए उनकी कला जो होती है वो 64 कला वाले होते हैं, बराबर। हाँ, तो कृष्ण के बड़े कौन हो गए? संत लोग हो गए ना। संत। लेकिन संत कौन? कोई भी संत लगा दिया तो वो नहीं, जिन्हें सचमुच में परमात्मा की प्राप्ति हो गई है, माने परमात्मा के द्वारा जिनका चुनाव हो, जो जिसका हो जाता है उसको संत कहते हैं, बराबर। हाँ, जी जी। किसी गुरु ने उसका चुनाव कर दिया और वो बोलेगा मैं भी संत बन गया हूं, मैंने गुरु किया है भाई तेरा हरवास के गुरु ने तेरा चुनाव किया है जी तो तू शिष्य बना है, तू कोई संत नहीं बना है। संत का चुनाव स्वयं परमात्मा करता है, और वो भी कोई हड़वास का गुरु नहीं, या कोई आकारी वाला गुरु नहीं कि ऊपर कोई मनुष्य देहधारी गुरु बना बैठा है, वो नहीं। जी वो जी निर्गुण निराकार और सगुण साकार के परे जो परमात्मा है ना, जी उसके द्वारा जिसका चुनाव हो जाता है वो संत होता है। जैसे सार शब्दी वाले सभी संत है, तो ये जी असली वाले संत है, बराबर। बाकी जो जिन्होंने ऐसा लगा लिया है आगे कि मैं संत हूं, तो वो भी कहता है कि मैं संत हूं, तो मेरे गुरु ने मुझे संत घोषित किया है। नहीं 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 भाई, गुरु गुरु कैसे तुझे संत घोषित करेगा, या तू खुद कैसे संत घोषित कर सकता है? जब तेरा परमात्मा ने ही चुनाव किया तो बात अलग है, बराबर। और जी वो जी जो चुनाव किया वो तो तुझे समझ में आ जाएगा ना। लेकिन जी। यहाँ कोई गुरु संतों का चुनाव नहीं करते, इसीलिए संतों की जो कला होती है वो 64 होती है, सबसे ज्यादा होती है, बराबर। जी जी लेकिन कोई संत परमात्मा नहीं होता। अगर परमात्मा ने उसका चुनाव कर रहा है और जी। वो संत ही अगर परमात्मा बन गए तो ऐसा कैसा क्या हो जाएगा? अब माने परमात्मा उसके पाँव पे कुल्हाड़ी मारेगा क्या अपने पाँव पे? वो जी तो जैसे शंकर जी थे ना, तो वो एक राक्षस को बोले वर मांग, तो उसने वर मांगा कि मैं जिसके भी सिर पे हाथ रखूंगा वो मर जाना चाहिए, भस्म उसका भस्म हो जाना चाहिए। तो शंकर जी बोले ठीक है हाँ। तथास्तु, और वो शंकर जी के पीछे लग गया ना। जी जी हाँ। शंकर जी आगे और वो पीछे भाग रहा है। शंकर जी क्यों भाग रहे हैं? तो वो उसको अभी वरदान मिला है ना, तो जी जी ये तो कथा कहानी है, वो तो कोई सच नहीं होती। लेकिन कहने का मतलब ऐसा है कि कोई संत परमात्मा नहीं बनता, ये बताने के लिए मैं बोल रहा हूं। जी जी माने कोई परमात्मा दूसरा परमात्मा कैसे तैयार करेगा, क्या और क्यों तैयार करेगा? जी अगर परमात्मा निर्गुण निराकार सगुण साकार के परे है, उसका ही कोई आकार नहीं है, तो वो किसी आकारी को अपना सत्ता कैसा दे देगा? जी जी वो तो कोई बोलने की बात नहीं होती ना। अभी कई कुछ तो भी लोग तो इतने आगे नहीं होते। वेदों में लिखा है कि परमात्मा के तो अनंत आंखें होती है, अनंत कान हो, अनंत कानों से वो सुनता है, अनंत आंखों से वो देखता है, अनंत उसके हाथों से वो कर्म करता है। तो एक ने मुझे पूछा कि परमात्मा तो यहाँ तो स्पष्ट लिखा है कि वो साकार है। तो भाई बोलने की पद्धति होती है, अगर ये भी तुम्हें नहीं समझ रहा है तो अभी क्या कहना है, बराबर कि नहीं? तो अनंत अनंत का मतलब क्या? अनंत कान तो एक कान तुझे दिख रहा है क्या किसी परमात्मा का? अगर परमात्मा का अनंत कान है तो दिखाओ, देखो देखो वो लंबा सा मुझे एक दिख रहा है, एक बड़ा कान। हाँ, तो वो बोलने की भाषा होती है, जैसे लिखने की भाषा होती है, कोई बोलने की भाषा होती है, जैसे कोई कवि की भाषा होती है, होती क्या नहीं, कोई लेखकों की भाषा होती है, कोई आत्मवृत्त की एक अलग भाषा होती है, बराबर। कोई न्यूज रिपोर्टर होता है, कोई बात पे देने वाला होता है ना,
समाचार देने वाला, उनकी एक अलग बोली होती है, वो अलग भाषा होती है। जी जी तो हर एक का अलग अलग ये होता है, तो ये वो भी एक उसमें है। तो ऐसा परमात्मा के अनंत कान है, उसका मतलब परमात्मा कोई साकार नहीं है, बराबर। कोई जी बात बताने वाली होती है और कोई संत परमात्मा नहीं बन सकता, बराबर। जी हाँ, तो ये छोटी छोटी बातें होती है, ये अगर हमें समझ में आ गई तो सब कुछ खुलासा हो जाता है, जी 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 बराबर। तो हम कैसा है, हम आत्मा है, परमात्मा परमात्मा की जगह, बराबर। जी जी हमारा जो आत्मा है वो एक देशीय है, बराबर। जी लेकिन पूरा शरीर में उसका काम हो रहा है, तो पूरा बॉडी में अगर हमने कोई कई पाँव में भी सुई चुभाई तो भी हमें समझ में आ जाता है, या कई सिर में भी सुई चुभाई तो भी समझ में आता है। फिर आत्मा फिर सिर में है या पाँव के इसमें है, तो आत्मा आत्मा की जगह है, बाकी पूरे शरीर में उसकी चेतना है। क्या है? हाँ, चेतना उसकी चेतना काम कर रही है। वैसा जो परमात्मा होता है तो पूरी कण कण में उसकी चेतना है। क्या है? इसलिए हम चेतना कहते हैं कि परमात्मा कण कण में है, लेकिन परमात्मा कण कण में है तो परमात्मा की चेतना है, बराबर। तो यहाँ वापस ऐसा कोई समझ लेगा कि फिर कहीं तो भी एक परमात्मा होगा और उसकी चेतना सब में काम कर रही है, तो उसकी कोई एक जगह नहीं है। उसकी जगह माने वो कण कण में है, उसकी बनावट ही वैसी है, ऐसे समझो ना। जी उसका स्वरूप अगर वैसा है, सर्वव्यापी का मतलब है, तो फिर एक व्यापी कैसा हो जाएगा? वैसा हम आत्मा है, बराबर। हमारे अंदर आत्मा है, लेकिन हम ये शरीर के सहारे चलते हैं। जी 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 हम दूसरा भी जन्म लेते हैं तो हमें वापस कोई तो भी जन्म मिलता है, शरीर मिलता है, क्लियर लेकिन मिलता आत्मा है तो वही होता है ना हमारा। हर किसी का ऐसा ऐसा ऐसे करोड़ों 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 आत्मा हैं, सब अलग अलग जीव जंतु है, उसकी गणना नहीं होगी। सभी जगह आत्मा का नहीं है। सूर्य में भी है, सूरज में भी है, चंद्रमा पर भी है। आत्मा माने जहाँ हम छोटा से छोटा जीव जंतु भी बोले वायरस भी बोले तो उसमें वो आत्मा होता है ना। माने चेतना, चेतना जहाँ भी होती है वहाँ आत्मा होता ही है। तो चेतना आत्मा का लक्षण है। क्या है? आत्मा का लक्षण चेतना होती है। जहाँ भी चेतना है वहाँ आत्मा है, बराबर। अगर चेतना ही नहीं है, किसी मशीन बोल रही है लेकिन उसमें थोड़ी चेतना है क्या? वो तो इलेक्ट्रॉनिक है। चेतना हम ला नहीं सकते, क्योंकि चेतना जो है वो बनी है, वैसी उसकी बनावट है। वो स्वयंभू स्वयंभू सनातन है, बराबर। जैसे परमात्मा स्वयंभू सनातन है, आदि अनादि काल से है, वैसा भी हम परमात्मा के अंश है। उसका मतलब क्या है? जैसा परमात्मा है वैसा भी हम है, लेकिन परमात्मा भी चैतन्य है, लेकिन उसकी चैतन्यता सर्वव्यापी है। वो सर्वव्यापी उसकी चैतन्यता काम कर रही है ना। जी जी हाँ, और हमारी जो चैतन्यता वो एक देशीय है, एक स्थान पर है, हम सीमा में है। मान जैसे शरीर में हमारी चेतना शरीर में काम करे, पूरे शरीर में चेतना व्यापी है, लेकिन वो आत्मा की चेतना है। और परमात्मा की संपूर्ण कण कण में उसकी चेतना काम कर रही है। तो चेतना अलग होती है। माने परमात्मा का जो लक्षण है वो चेतना समझो, ये चेतना का लक्षण परमात्मा, माने दोनों एक ही बात है। वो कोई अलग अलग नहीं, समझने के लिए, समझा देने के लिए, बराबर। तो आत्मा अलग है तो उसकी सर्वव्यापकता कभी एक देशीय नहीं हो सकती, माने आत्मा जैसी नहीं होती, ऐसा मुझे कहना है। इसलिए जो परमात्मा सर्वव्यापी है, वो उसकी सत्ता कण कण में है, तो वो कभी एक देशीय नहीं होगी, माने मनुष्य जैसी नहीं होगी। ये वेदों में स्पष्ट कहा है, हजारों बार कहा है। तो भी अगर लोग नहीं समझ रहे और परमात्मा को ऐसा डंडा लेके ही परमात्मा को दौड़ा रहे कि मनुष्य जैसा बन जा या मनुष्य जैसा ही उसको बना के छोड़ेंगे, तो ऐसा अपने डंडा भी लेके गए
बंदूक भी लेके गए तो परमात्मा उसका काम बराबर करता है, उसको आप किसी मनुष्य शरीर में नहीं ला सकते। हाँ, अभी विष्णु जी का अवतार होता है ना, तो वो ठीक है, बराबर। कृष्ण का विष्णु का अवतार समझो ना आप, राम को विष्णु का अवतार समझो ना, जी जी तो जी। विष्णु तो कोई परमात्मा नहीं ना, नहीं नहीं कितनी नहीं सीधी बात है। नहीं। तो हमें इतना ही कहना है कि जो अवतार होते हैं वो कोई परमात्मा के अवतार नहीं होते, बराबर। तो ये जैसे जैसे आप प्रवचन सुन जाएगा वैसे वैसे वो समझ में आ जाएगा, लेकिन ये बहुत गंभीर बात है। इतना सीधा समझ में कभी समझना कि आत्मा कभी परमात्मा नहीं हो सकता, परमात्मा का स्वरूप अलग है और हमारा आत्मा का स्वरूप अलग है, और हम हमेशा के लिए अलग ही रहेंगे, क्योंकि परमात्मा एक सनातन है, हमारा आत्मा भी सनातन है, बराबर। दोनों भी दोनों की जगह है, लेकिन इसका एक का छोटा स्वरूप है और दूसरे का सर्वव्यापक स्वरूप है, बराबर। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी।